हेतुले भाइयों, माँ शक्ति। आज साध्या चंद्र का हमारा क्रमांक है 789। और आज हमारे बीच में आदरणीय श्री विनय कक्कड़ जी, जो एडवोकेट हैं। और आज आपका जो विषय है वो है छलयुग में रहो सावधान। छलयुग में रहो सावधान। आदरणीय विनय जी, इससे पूर्व भी अभी 4 दिन पूर्व उन्होंने एक विषय लिया था, बिनु सत्संग विवेक न हुई। आपके जो व्यूअर आए अभी तक 4 दिन के अंदर वो 825 आए, यानी कि आप इतना बढ़िया बोलते हैं कि सभी लोगों का मन मोह जाता है। इससे पूर्व भी आपने कई विषय लिए, जैसे प्रभुता पाई जाई मद नाई, जीवन है चलने का नाम, जीवन देवता करे आराधना, महंगी होती शादियां, सामाजिक भाई, बहुत सारे विषय लिए हैं। आप ज्यादा समय न लेते हो, आदरणीय विनय कक्कड़ जी से निवेदन करते हैं कि आज का उद्बोधन जारी करें। आदरणीय विनय जी। नमस्कार सभी बंधुओं को नमस्कार। आइए एक बार मेरे साथ गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो प्रचोदयात्। उस प्राण स्वरूप, दुख नाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पापनाशक देव स्वरूप परमात्मा को हम अपने अंतःकरण में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग की ओर प्रेरित करे। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग की ओर प्रेरित करे। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरः गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत लालयित्री च पितृवत मार्गदर्शिका नमोऽस्तु गुरु सत्ताहे श्रद्धा प्रज्ञा युता चया। ओम श्री गुरुदेवाय नमः। ओम श्री गुरुदेवाय नमः। अखंडानंद बोध्याय शिष्य संताप हारिणः सचिदानंद रूपाय तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम विश्वानि देव सर्वितर दुरितानि परासो यद भद्रम तन्नयासो। देवतुल्य माताओं, बहनों, भाइयों, बंधुओं, विषय लेने से पूर्व आइए भगवती मां विंध्यवासिनी के चरणों में एक बहुत सुंदर स्तुति प्रस्तुत करते हैं। उस स्तुति गान के पश्चात फिर मैं इस विषय को लूंगा। आइए स्तुति का रसास्वादन करें। निशुंभ शुंभ मर्दनी, निशुंभ शुंभ मर्दनी, प्रचंड मुंड खंडनी, वने रणे प्रकाशनी, वने रणे प्रकाशनी, भजामि विंध्यवासिनी, भजामि विंध्यवासिनी, भजामि विंध्यवासिनी। त्रिशूल रत्न धारणि, त्रिशूल रत्न धारणि, धरा विघात हारणि, ग्रहे ग्रहे निवासिनी, ग्रहे ग्रहे निवासिनी, भजामि विंध्यवासिनी, भजामि विंध्यवासिनी। दरिद्र दुख हारणि, दरिद्र दुख हारणि, संताम विभूति कारणि, वियोग शोक हारणि, वियोग शोक हारणि, भजामि विंध्यवासिनी, भजामि विंध्यवासिनी, भजामि विंध्यवासिनी। लतत्सुलोल लोचना लता सदा वर प्रदान, कपाल शूल धारणी, कपाल शूल धारणि, भजामि विंध्यवासिनी, भजामि विंध्यवासिनी, भजामि विंध्यवासिनी। करे मुदा गदाधरा, करे मुदा गदाधरां शिवाश प्रदायनी, वरावरानना,
वरावराननां शुभां भजामि विन्ध्यवासिनीं, भजामि विन्ध्यवासिनीं। ऋषीन्द्र जामिन प्रदा त्रिधास्य रूप धारणिम, त्रिधास्य रूप धारणिम, जले स्थले निवासिनी, भजामि विन्ध्यवासिनी, भजामि विन्ध्यवासिनी, भजामि विन्ध्यवासिनी। विशिष्ट षष्टि कारणिम, विशिष्ट सृष्टि कारणिम, विशाल रूप धारणिम, विशिष्ट सृष्टि कारणिम, विशाल रूप धारणिम। महोदरा विशालिनी, महोदरा विशालिनी, भजामि विन्ध्यवासिनी, भजामि विन्ध्यवासिनी, भजामि विन्ध्यवासिनी। पुरंदरादि सेविता, पुरंदरादि सेविता मुरादि वंश खंडिनम, पुरंदरादि सेविता मुरादि वंश खंडिनम। विशुद्ध बुद्धि कारणिम, विशुद्ध बुद्धि कारणिम, विशुद्ध बुद्धि कारणिम, भजामि विन्ध्यवासिनी, भजामि विन्ध्यवासिनी, भजामि विन्ध्यवासिनी। जयकारा मां शेरावाली का, बोल सांचे दरबार की जय। आइए आज के विषय को लेते हैं। आज का विषय भाई अरविंद जी ने बताया। बंधुओं, ये छल युग है, इसलिए विषय है छल युग में रहो सावधान। आप कहेंगे लोग इसे कलयुग कहते हैं और आपने इसको छल युग कह दिया। मैं वह सब आपको स्पष्ट करूंगा और इसमें हम कैसे रहें और किस प्रकार से अपनी जीवन शैली को अपनाएं ताकि हम छल कपट से बचे रहें और हम छल कपट के शिकार भी ना बने। थोड़े थोड़े शब्दों में, क्योंकि समय की सीमा है, मैं अपनी बात को रखने का प्रयत्न करूंगा। बात प्रारंभ करते हैं रामचरितमानस के बालकांड से। जो लोग रामचरितमानस को पढ़ते हैं, समझते हैं, राजा प्रताप भानु की कथा उनको याद होगी। राजा प्रताप भानु की कथा प्रासंगिक कथा है, इसलिए भी क्योंकि वही राजा प्रताप भानु विप्रों के शाप के कारण रावण बना है और उसी का भाई हरिमर्दन विप्रों के शाप के कारण कुंभकर्ण बना है और उसका मंत्री धर्मरुचि वो विप्रों के शाप के कारण विभीषण बना है। एक कैकेयी देश है, उस कैकेयी देश का राजा सत्यकेतु है। सत्यकेतु का ज्येष्ठ पुत्र है प्रताप भानु और छोटा पुत्र है अरिमर्दन। समय के साथ सत्यकेतु ने अपना राजपाट अपने ज्येष्ठ पुत्र राजा प्रताप भानु को राजा बना करके प्रताप भानु को सौंप दिया। प्रताप भानु का बड़ा ही योग्य मंत्री है धर्मरुचि। अपने भाई अरिमर्दन और मंत्री धर्मरुचि के साथ प्रताप भानु बहुत कुशलता से अपना राजपाट चला रहे हैं। न्यायप्रिय राजा है, कुशल है, प्रजा का सेवक बन करके राजपाट करता है और उसका डंका चारों ओर बजता है। अनेक युद्ध जीत करके उसने अपने को चक्रवर्ती राजा बना लिया है। विधि की करनी कुछ इस प्रकार से, एक दिन राजा प्रताप भानु शिकार के लिए गया। अपने घोड़े पर बैठ करके शिकार करने के लिए विंध्याचल के
जंगलों में चला गया। और जब वो विंध्याचल के जंगलों में गया तो शिकार करता करता आगे पहुंचता चला गया और उसको एक सूअर नजर आया। वह सूअर बड़ा अजीब सा सूअर है, उसके बड़े बड़े दांत हैं। अब राजा प्रताप भानु को उत्कंठा हुई, इच्छा हुई कि इस सूअर का ही शिकार किया जाए। अपने घोड़े को उस सूअर के पीछे लगा दिया और भाग रहे हैं उसके पीछे, घोड़े पर बैठकर पीछा कर रहे हैं उसका। वह सूअर भी राजा प्रताप भानु को चकमे देता 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 उन्हें और गहरे जंगल में ले गया और ले जाकर के छुप गया एक गुफा में। राजा प्रताप भानु गहरे जंगल में, रात्रि होने को है, भूख प्यास से बेहाल हैं राजा प्रताप भानु। तुलसीदास जी कह रहे हैं, खेद खिन्न क्षुदित त्रिषित राजा बाजी समेत, खोजत व्याकुल सरित सर जल बिनु भेऊ अचीत। बहुत परिश्रम करने से थका हुआ राजा घोड़े समेत भूख प्यास से व्यथित नदी तालाब खोजता हुआ पानी बिना बेहाल हो गया है। ऐसा लगता है कि अगर उसे तुरंत पानी न मिला तो वह आगे अचेत हो जाएगा। थोड़ा सा आगे बढ़ते ही फिरत विपिन आश्रम एक देखा, तहां बस नपति कपट नर वेशा। उसने एक आश्रम देखा, उस आश्रम में एक राजा तपस्वी का वेश बना करके रह रहा है। विपिन बसई तापस के साजा, तपस्वी का वेश बना करके वह उस वन में रहता था। और ये राजा जो था, ये राजा पहले इसी राजा प्रताप भानु से युद्ध हार चुका है। युद्ध हार करके वह राजा जंगल में आ गया। घोर घने जंगल में आकर के उसने एक अपना छोटा सा आश्रम बनाया और तपस्वी का वेश बना करके उस जंगल में रहने लगा। यानी कि वो छद्म वेशधारी हो गया। वह तपस्वी नहीं है, परंतु वह तपस्वी का वेश बना करके रह रहा है। राजा प्रताप भानु उसको नहीं पहचान पाए, लेकिन वो राजा प्रताप भानु को पहचान जाता है कि वही राजा है जिसने मुझे हराया था और जिसकी वजह से आज मैं जंगल में और मैं तपस्वी का वेश बना करके दोहरा जीवन जी रहा। मित्रों, कहते भी हैं कि धूर्त और कपटी, छली, छलिया, ये रणनीति बनाने में बड़े कुशल होते हैं। इनका दिमाग बड़ा तेज चलने लगता है। राजा प्रताप भानु को पहचान गया, दिमाग में उसके चलने लगा कैसे राजा प्रताप भानु से अब निपटा जाए। राजा प्रताप भानु थका हुआ उसी आश्रम में उसने सोचा कि आज मैं यहीं रहूं। उसने उतर करके उसको कहा मुझे पानी चाहिए, उसने उसे पानी पिलवा दिया, सरोवर दिखा दिया पास में ये। राजा प्रताप भानु ने पानी पिया। पानी पी करके राजा प्रताप भानु निश्चिंत हुए, जान में कुछ जान आई और वह उसके साथ वार्तालाप करने लगते। उन्हें नहीं पता कि ये एक वही राजा है जिसको वो हरा चुके हैं। वह तो उसे तपस्वी और मुनि ही समझ रहे, क्योंकि उसने वेश ही ऐसा धारण कर रखा है। तुलसीदास जी कहते हैं, तुलसी देख सुवेशु भूल ही मूड न चतुर नर, सुंदर के ही पेखु वचन सुधा सम असन अहि। सुंदर वेश देखकर मूड नहीं, सुंदर वेश देखकर मूड नहीं, मूड तो मूड ही होता है। चतुर मनुष्य भी धोखा खा जाते हैं। सुंदर मोर को तो देखो, उसका वचन अमृत के समान है, परंतु आहार उसका सांप का है। बहुत सुंदर बात कही। इसी बात को आगे प्रसंग में हम पुनः लेंगे। राजा प्रताप भानु भी उसके उस वेश को देखकर धोखा खाते और यह समझने लगे कि
ये तो कोई बहुत बड़ा तपस्वी है। वार्तालाप प्रारंभ होता है। वार्तालाप प्रारंभ होके राजा प्रताप भानु उससे उसका परिचय पूछते हैं। वो अपने परिचय में एक ही बात कहता है, आदि सृष्टि उपजी जब ही, तब उत्पत्ति भय मोरी, नाम एक तनु हेतु तही, देह ना धरी बहोरी। अब देखिए धूर्त व्यक्ति कितनी कुशलता से अपनी बात को रखता है। उसने कहा जब से सृष्टि उत्पन्न हुई तभी मेरी उत्पत्ति हुई, तब से मैंने दूसरी देह धारण नहीं की, अतः मेरा नाम एक तनु है। राजा प्रताप भानु एक समझदार राजा, लेकिन छलिया आचरण, उसके सामने वो भी धोखा खा रहे हैं और विश्वास कर लेते हैं। विश्वास करके आगे वार्तालाप चलता है। वो उसको अपना परिचय देने लगते हैं, लेकिन वो स्वयं ही उनको उनका परिचय बता देता है, क्योंकि वो तो उससे राजा प्रताप भानु से हारा हुआ था। अब राजा प्रताप भानु समझते हैं कि इसने तो मेरा सारा परिचय बता दिया, इसको सब कुछ पता है, तो बहुत बड़ा तपस्वी है, बहुत ज्ञानी है, इसको तो बहुत बड़ा ज्ञान है, दूरदृष्टि है इसकी, दिव्य दृष्टि इसके पास है, ऐसा ऐसा वो समझने लग जाते। राजा प्रताप भानु उससे कहते हैं, हे मुनिदेव, हे तपस्वी, मुझे अपना आशीर्वाद दो और एक ऐसा कुछ वर दो मुझे कि मैं इस सृष्टि पर लंबे समय तक राज करता हूं और मैं सब पर विजय प्राप्त। अब ये तो धूर्त है ही। इसने राजा प्रताप भानु को एक युक्ति बताई, और युक्ति ये बताई कि राजा प्रताप भानु, तुम्हारे यहां पे यदि प्रतिदिन ब्राह्मणों को निमंत्रण दिया जाए, उनको भोजन कराया जाए और उससे ब्राह्मण प्रसन्न हो जाएं और तुम्हें अपना आशीर्वाद दे दें, तो वह तुम जो है इस सृष्टि पर काफी लंबे समय तक राज करोगे और तुम्हें विजय प्राप्त होती रहेगी। परंतु एक शर्त यह है कि मेरे जैसा तपस्वी उस भोजन को पकाए। अब मैं तो नगर में जाता नहीं। तो राजा प्रताप भानु कहते हैं, मेरे लिए ही आप इतना कर दीजिए कि आप चलिए मेरे वहां महल में चल के रहिए और प्रतिदिन आप भोजन बनाइए, मैं रोज बुला लूंगा ब्राह्मणों। तो बड़ी नान उकर के बाद, मान मुनव्वल के बाद, वो तो ड्रामा होता है, रंगमंच का ड्रामा, वो करने के पश्चात ये तपस्वी मान जाता है कि अच्छा चलो मैं चलूंगा। इधर वो जो सुअर है, वो सुअर भी जो है वो भी एक राक्षस है। वो भी राजा से पहले बदला लेना चाहता है, राजा प्रताप भानु से। उसको भी ये बात पता लगती है। तो एक ऐसा षड्यंत्र उस राजा के साथ होता है कि उसको पुरोहित पुरोहित को ले जाकर के ये किसी गुफा में रख देते हैं, और गुफा में रख करके उसके यहाँ पर आ जाते हैं राजा के महल में, और राजा ब्राह्मणों को निमंत्रण दे देता है। निमंत्रण प्राप्त होने के बाद ब्राह्मण भोजन के लिए आ जाते हैं। वो जो सुअर बना हुआ राक्षस है, वो उस भोजन को पकाता है, उसमें वो जो है मृग का मांस मिला देता है। जब भोजन परोसा जा रहा है, तभी आकाशवाणी होती है कि इस भोजन के अंदर मांस मिला हुआ है, इस भोजन को तुम मत करो। उससे विप्र कुंठित हो जाते हैं, दुखी होते हैं, राजा प्रताप भानु को श्राप देते हैं कि तेरा राजपाट सब चला जाए, तेरे कुल में कोई तेरे को रोने वाला भी ना बचे। कहानी है, ये कथा है। बाद में फिर उनको भी एक असलियत का पता लगता है। राजा प्रताप भानु जब अपने वहां जाकर के देखता उसे अपने रसोई में, तो उसको सारी चीज समझ में आ जाती है। फिर अकल आती है कि ये क्या हो गया। वो माफी मांगता है उनसे, परंतु अब तो विप्रशाप तो विप्रशाप ही होता है, वो श्राप दे चुके हैं। यही राजा प्रताप भानु आगे चल करके रावण बनता है। विप्रशाप के कारण उसका भाई अरिमर्दन कुंभकर्ण बनता है, और उसका वो जो धर्म प्रेमी उसका मंत्री है धर्म रुचि, वो विभीषण बनता है। ये कहानी
मैंने संक्षेप में आप लोगों को बताई कि इस कहानी में किस प्रकार से एक राजा जो है वो छला जाता है। और मित्रों, ये जो कलयुग है ना, ये कलयुग, हम तो कहते हैं कि कलयुग, इस कलयुग में छल की ही महिमा है। ये कलयुग जो है, कुछ लोग इसे कहते हैं कल मशीनों से संबंधित, कल पुर्जों से, टेक्नोलॉजी का युग। हाँ है, टेक्नोलॉजी का युग है ये, टेक्नोलॉजी का युग है ये। लेकिन जो हमारी पुरानी कहानी है, ये कल शब्द कली से निकला है। कली जो शब्द है उसी से कल आया है। ये राजा परीक्षित की कहानी सबको पता ही है कि राजा परीक्षित ने किस प्रकार से कलयुग को कुछ चीजों में रहने की अनुमति दे दी थी, क्योंकि कलयुग उनके जो उनका राजपाट के अंतिम दिनों में कलयुग आ गया था और कलयुग ने ही उनके साथ रहने की अनुमति मांगी थी। वो उसको नहीं देना चाहते थे, परंतु कलयुग ने ये कह करके, तो समय है, समय को आप कैसे रोक सकते हो, ये कहते हुए कलयुग ने उनसे अनुमति ली। राजा परीक्षित ने उसको जुआल्य, मदिरालय, वैश्यालय, व्याभिचार, स्वर्ण, ऐसी ऐसी 7-8 चीजों में रहने की अनुमति दे दी और वो उनमें रहने लगा। अब ये जितनी चीजों में रहने लगा, इन सब चीजों का संबंध सीधा सीधा छल और कपट से है। इन सब चीजों का संबंध सीधा सीधा छल और कपट से है। छल, जिससे दूसरों को छला जाता है। भले लोग छल के फेर में आकर के अपना सब कुछ गवा बैठते हैं, सब कुछ गवा बैठते हैं। ये वो युग चल रहा है इस समय, जिसमें लोग अपने वेश से, अपनी वाणी से ऐसा प्रपंच रच देंगे, ऐसा प्रपंच रच देंगे कि उनके वेश और उनकी वाणी पर, उनके आचरण पर, जो उनका दोहरा आचरण है, उस पर व्यक्ति अपना सब कुछ दांव पे लगा देता है। लगा भी रहे हैं लोग। लोगों को रोज आप पढ़ते होंगे अखबारों में किस प्रकार से लोग लूट रहे हैं, अपने ही लूट रहे हैं लोगों को। छलिया वेश, छदम वेश धारण करके इस छल युग में छलिया लोग न जाने क्या क्या प्रपंच रच रहे, न जाने क्या क्या प्रपंच रच। अब ये जो छलिया लोग हैं, इसलिए इनकी बहुतता के कारण ये कदम कदम पर बैठे हैं। आप नहीं कह सकते कि आप कब इनके चक्कर में फंस जाएं। आप नहीं समझ सकते कब आप इनके बहकाए में आ जाएं। आप नहीं समझ सकते कब आप इनके साथ संगतिकरण कर लें। आप नहीं समझ सकते कि कब आप इनको अपने घरों में न्योता दे दें और ये आपके घर को लूट करके, बर्बाद करके आपको चलते बने। क्योंकि ये एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, अनेकानेक हैं, अनेकानेक। जैसे राजा प्रताप भानु उस तपस्वी से छला गया, तो आज ऐसे ऐसे अनेक तपस्वी बनकर के घूम रहे हैं। वो तो एक तपस्वी था, आज न जाने कदम कदम पर ऐसे ऐसे तपस्वी हैं
जिनको आप तो समझ रहे होंगे कि तपस्वी हैं, जिनको आप तो समझ रहे होंगे कि धर्मात्मा हैं, आप समझते होंगे ये महात्मा हैं, परंतु मित्रों, बंधुओं, उनकी कथनी और करनी में अजीबो गरीब फर्क होता है। उनका मकसद, उनका लक्ष्य एक ही रहता है कि किस प्रकार से आपको सबको छला जाए, और काफी हद तक वो अपने इस लक्ष्य को प्राप्त भी कर लेते हैं। कोई पीत वस्त्र धारण करके छलता है, कोई श्वेत वस्त्र धारण करके छलता है, न जाने कैसे कैसे मुखौटे लेकर के ये लोग अपनी जेब में चलते हैं। किसी के भाई बन जाते हैं, किसी के पिता बन जाते हैं, बनाने वाले बना भी लेते हैं, और फिर एक दिन उन्हें कहना पड़ता है, सब कुछ लुटा कर होश में आए तो क्या किया। वो लुट जाते हैं, पिट जाते हैं, जीवन जीने का उनके सामने कोई मकसद नहीं रह जाता। इसलिए ये वो भेड़िए हैं जो मनुष्य की खाल ओढ़ करके, मनुष्य की खाल ओढ़ करके आपका शिकार करने के लिए, हमारा शिकार करने के लिए तत्पर हैं, घात लगाकर बैठे हैं जगह जगह। हम उनको कुछ समझते हैं, वो होते कुछ हैं। हम उन्हें अपना बना लेते हैं, और वो हमें अपना बना करके लूट करके ले चलते हैं, ले जाते हैं लूट करके। और हम तो कहते हैं फिर कि हमें हमारों ने ही मारा। अरे जिनको हमने अपना बनाया वही हमें लूट कर ले गए। और बंधुओं, ये कहानी गली गली मोहल्ले मोहल्ले में है। कोई ये ना सोचे कि ऐसे छलिया 1000 हैं, 2000 हैं तो क्या हो गया। बंधुओं, ये छलयुग है, छलयुग। इसमें ऐसे छलिया कदम कदम पर विराजमान है। इसमें ऐसे छदम वेशधारी घात लगाकर जगह जगह पर प्रतिस्थापित है, और अक्सर हम उनके पास खुद चलकर चले जाते हैं। हम खुद ही उनको अपना शिकार बनाने के लिए अपने को उनके हवाले भी कर देते हैं। लो भाई, हम आ गए, तुम हमारा शिकार करो। आखिर क्यों? ऐसा क्यों होता है? ऐसा होता है जो मैंने आपको कहा था, राजा प्रताप भानु की कथा सुनाते हुए, तुलसी देखु सुवेशु, भूल ही मूड न चतुर नर, सुंदर के ही पेखु, वचन सुधा सम असन एहि। सुंदर वेश देखकर मूड नहीं, चतुर मनुष्य भी धोखा खा जाते हैं। रुपहले, सुनहले, रेशमी कपड़े देखकर हम फिदा हो जाते हैं। वाणी उनकी ऐसी महान, अंदर तक उतर जाती है। इतने कुशल हैं, अंदर तक आपके उतर जाएंगे, अंदर तक उतर जाएंगे।
और मैं तो ये कहा करता हूं, इस छल युग में ऐसे छलिया वो पेट के कीड़े हैं जो पेट में हमारे रहते हैं, हमारा ही खाते हैं और हमारी आंतों का नुकसान करते हैं, और इस हद तक नुकसान कर देते हैं कि एक दिन हमारा ही राम नाम सत्य उन कीड़ों की वजह से हो जाता है। हमारा ही खाएंगे, हमारे साथ रहेंगे, हमारे ही साथ सोएंगे, उठेंगे, बैठेंगे, और एक दिन हमें ही खा जाते हैं। क्यों? ऐसा क्यों है कि हम जो है इनके बहकाए में आ जाते हैं? तुलसीदास जी इसका भी उत्तर दे देते हैं। तुलसीदास जी बहुत विद्वान हैं। तुलसीदास जी ने इसका भी उत्तर दे दिया। तुलसीदास जी ने कहा, भलो भला ही पे लही, लही निचाई हूं नीचू, सुधा सराइये अमरता, गरल सराहिम हियु मीचू। भला भलाई ही ग्रहण करता है और नीच नीचता को ग्रहण किए रहता है। अमृत की सराहना अमर करने में है और विष की सराहना मारने। विष वो बढ़िया जिसका जरा सा लगते ही व्यक्ति मर जाए, और अमृत वो बढ़िया जो अमृत अमर कर दिया, उसकी सराहना अमरता में। जो भला व्यक्ति है, आचरण से भला है, हम उसको कहते हैं शरीफ व्यक्ति, बहुत शरीफ, सीधा साधा, सज्जन, गौ। अब ये भी कम नहीं है, ये युग है ना, इस युग में यदि वो हैं तो इस युग में ये भी हैं, भले भी हैं और नीच भी हैं, दोनों ही हैं। लेकिन ये जो भला व्यक्ति होता है ये शरीफ होता है, हम कहते हैं शरीफ। उसके पास छल कपट नहीं होता है। परंतु नीच जो होता है, नीच नीचता के साथ रहता है, नीचता के साथ, और उसके पास सबसे बड़ा हथियार उसका छल कपट है। वो छल कपट से आपको छलता है। भला क्योंकि छल कपट में नहीं पड़ता, भला भलाई ग्रहण किए रहता है, इसलिए भला ही इनका शिकार बनता है। नीच नीच को शिकार नहीं बना पाता इतनी आसानी से। वो ढूंढता है कोई भला व्यक्ति मिल जाए जिसको वो अपना शिकार बना सके, और वो कामयाब हो जाते हैं। क्योंकि छल और कपट दो ऐसी चीज हैं जो इस युग के हथियार हैं। राष्ट्रों को समाप्त किया जा सकता है बम से, मिसाइल से, लेकिन व्यक्तिगत रूप से मनुष्य मनुष्य को छल कपट जैसी मिसाइल से समाप्त करता है। ये मिसाइल हैं छल और कपट, और भले व्यक्ति पर चलाई जाती है, और भले व्यक्ति इनके शिकार भी बनते हैं। क्योंकि भला तो भला ही होता है, भला भला ही पे लही, वो तो भलाई पे ही चलता है। क्योंकि उसको प्रेम, सद्भावना, ये सब आता है, और नीच को आता, वो प्रदर्शित सब कुछ करता है, बिल्कुल भला बन के आपके सामने आएगा वो। लेकिन याद रखिए, नीच का आचरण दोहरा होता है, इसीलिए उसको नीच कहा जाता है।
वो दोहरा आचरण रखता है। दोहरा आचरण यानी वो है कुछ और प्रदर्शित कुछ करता है, और उसके प्रदर्शन का ही हम शिकार बनते हैं। हम उसके प्रदर्शन से ही शिकार बनते हैं। बंधुओं, आज भी हम रावण के पुतले जलाते हैं। रावण अगर सीता माता को हरण करने के लिए रावण बन के जाता तो विषय कुछ और होता, लेकिन रावण ने सीता माता का हरण वेश बदल बदल कर किया। एक ब्राह्मण का वेश बना करके गया, छल से उसने सीता माता को छला। ये जो छद्म वेशधारी होते हैं, उनका हथियार छल और कपट ही होता है। रावण ने भी छल से ही सीता माता को हरा है। वो रावण बन के जाता तो संभवतः ये कहानी ना होती। उसे भी पता था, मैं रावण बन के गया तो मैं सीता जी का हरण कभी नहीं कर सकता। हमें जब पता लग जाता है कि सामने वाला डकैत है, तो हम उसके लिए अपने घर के दरवाजे खोल करके छोड़ नहीं देते कि तू आ जा और हमें लूट करके ले जा। वो हमें लूटता ही तब है जब वो कोई और रूप बना करके आता है, कोई और भेष बना करके आता है। रावण भी अगर रावण बन के जाता तो कहानी कुछ और होती, परंतु रावण ब्राह्मण बन के गया, छद्म वेश धारण करके गया। इस वजह से उसने सीता जी को हर लिया। इस वजह से उसने सीता जी को हर लिया। मृगमारीचिका शब्द का प्रयोग हम सब करते ही। सोने के हिरण कभी होते हैं क्या? लेकिन छद्म वेशधारी सोने के रूप में भी आकर के हर कर ले जाते हैं। इसलिए बंधुओं, मित्रों, इस छल युग में वेश भूषा, आचरण, वाणी, ये सब माने रखती है। जो आपको छलने आ रहा है ना, उसकी वाणी, उसकी वेशभूषा, उसका आचरण, इसी के मापदंड पर रह करके वो दूसरे को प्रभावित करता है, और दूसरा उसके प्रभाव में आकर के उस पे अपना सब कुछ दांव पे लगा देता है। और देखिए, बड़ी भी होती हैं चीजें, छोटी भी चीजें होती हैं। हम में से अधिकांश ने छोटा बड़ा कुछ ना कुछ ऐसे छद्म वेशधारियों के प्रभाव में आकर के, ऐसे दोहरे आचरण वालों के प्रभाव में आकर के, ऐसे इनकी वाणी के प्रभाव में आकर के खोया जरूर होगा। ये अलग बात है कि किसी ने करोड़ों खो दिए और किसी ने 1000 खो दिए, ये अलग विषय है, लेकिन खोया जरूर होगा। क्यों? क्योंकि ये छल और कपट दो ऐसी चीज हैं जो इस युग में प्रधानता के साथ हर जगह निवास कर रही है। हर मानस देह में, अधिकांश मानस देह, उनके अंदर किसी ना किसी रूप में इन्होंने अपना घर बना रखा है, छल और कपट ने।
और छल से ही छलिया शब्द निकला। इसलिए कहा गया कि ये जो कलयुग है ये छल युग है। इसमें व्यक्ति व्यक्ति को छलेगा और स्वार्थ साधना इसमें महत्वपूर्ण पक्ष होगी। और वैसे भी आप देखिए कि राजा परीक्षित ने कली को जहां जहां रहने के लिए अनुमति दी, वेश्यालय है, मदिरालय है, जुआ घर है, व्याभिचारी है और स्वर्ण है। स्वर्ण स्वर्ण के लिए ही आजकल बहुत कुछ हो रहा है। ये सारे की सारी चीजें जहां जहां उन्होंने उसको रहने की अनुमति दी थी, वो सब छल और कपट से ही जुड़ी हुई है। उनका रास्ता छल और कपट से ही जाता है। इसलिए अब आप कहेंगे कि आपने इसकी तो सारी व्याख्या कर दी, तो सावधान रहिए, सावधान। हाँ, इसीलिए मैंने शब्द प्रयोग किया, रहिए सावधान। छल युग में रहो सावधान। मित्रों, सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। जैसे ही आप असावधान हुए, तैसे ही आपके साथ कोई बड़ी बात नहीं है, छोटी बड़ी कोई घटना घटित हो जाए और फिर आपको पछताना पड़े। गुरुदेव ने कहा, सजग रहो, सावधान रहो। आप सजग रहिए, आप सावधान रहिए। क्यों सावधान रहिए, क्यों सजग रहिए? क्योंकि ये आपके इर्द गिर्द बहुत्यता में हैं। अगर बहुत्यता में ना होते तो सावधान असावधान ये प्रश्न ही ना आता, ये प्रश्न ही ना आता। मैं फिर वही बात पे आ रहा हूं, ये नीच लोग होते हैं। भलो भला ही पे लही, लही निचाए हो नीच। नीच नीचता पर ही रहता है। आपको बचना है उससे। मैं एक शब्द का प्रयोग करता हूं, बचो उस्ताद। आप हो सकते हैं उस्ताद हो, आप हो सकते हैं कि आप ये कहें मेरे को बहुत ज्ञान है, मैं बहुत जानता हूं ऐसी चीजों को। लेकिन आपको प्रैक्टिकल बात बता रहा हूं, बचो उस्ताद, बचो उस्ताद, बचो उस्ताद। बचिए, संभल कर चलिए, सावधान रहिए, सजग रहिए। आपकी सजगता ही आपका हथियार है। उनके पास छल और कपट हथियार है। आप भले लोग हैं, शरीफ लोग हैं, आप नीचता को धारण नहीं कर सकते हैं, आप हो भी नहीं सकते वैसे। आप छद्म वेश भी धारण नहीं कर सकते, आप किसी को बहका भी नहीं सकते, आप किसी को फुसला भी नहीं सकते, आप वाणी से भी किसी को मार नहीं सकते, क्योंकि आप हैं भले, आप हैं शरीफ और आपके सामने है नीच, दुष्ट, धूर्त भेड़िया। इनसे आप कैसे लड़ेंगे?
तो आपके पास क्या हथियार है? उसके पास तो कई हथियार हैं। आपके पास हथियार है, सजग रहिए, सावधान रहिए। याद रखिए, सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। और दूसरी बात, अपने को ज्यादा प्रसारित मत करिए, प्रचारित मत करिए। आप भले हैं ना, भलाई पे ही रहिए अपनी। आप भलाई के रास्ते को मत छोड़िए। अगर हम भले लोग में भलाई का रास्ता छोड़ देंगे तो ये दुनिया पूरी नीचता के आवरण में आ जाएगी, ये समाज पूरा नीचता के आवरण में घिरता चला जाएगा। भले भलाई पे ही रहें, लेकिन हम सजगता के साथ रहें, हम संगठन के साथ रहें। अब मैंने एक नया सूत्र दिया यहां, सजग सावधान, तीसरा सूत्र संगठन। हम आपस में अपने संगठन बनाएं। हमारी दिक्कत क्या है? हमारी सबसे बड़ी दिक्कत यह है, हम संगठित नहीं होते। और वो छद्म वेशधारी, वो दोहरे आचरण वाले, वो धूर्त कपटी चतुर, उनके संगठन देखिए, नाना प्रकार के संगठन, कितने संगठित है वो, कहां कहां उनका प्रभाव नहीं चला जाता, किस किस को प्रभावित नहीं करते वो। राजशाही, राज सत्ता तक उनसे प्रभावित, राज सत्ता तक उनसे प्रभावित। एक मेल जोल, एक गठजोड़, ऐसे गठजोड़ों में हम लोग जो शरीफ सज्जन, जिनके साथ सज्जन शब्द है, जिनके साथ भद्र शब्द है, वो लोग किस प्रकार से जिएंगे? जिएंगे, जिएंगे, हम भी जिएंगे, लेकिन हम सावधानी से जिएंगे, हम सजगता से जिएंगे, हम संगठित होकर के जिएंगे, और हम कुशलता से जिए। अब संगठित होकर के फिर हमारे को भी कुशलता से जीना है। क्या हमारे लिए गलत है, क्या हमारे लिए सही है, इसका भी आंकलन हमें आपको सबको करना है। मैं अक्सर कहा करता हूं कि आज फेसबुक का जमाना है, आज सोशल मीडिया का जमाना है। ना जाने हम उस पर क्या 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 अपने जीवन के बारे में डालते रहते हैं, डालते रहते हैं, डालते रहते हैं। मैं तो अक्सर हैरान होता हूं कि लोग घर से बाहर जा रहे हैं, वो भी डाल रहे हैं कि इस समय हम यहां जा रहे हैं। यानी आप बता रहे हैं, घोषणा करके जा रहे हैं, हम वहां जा रहे हैं, हमारे घर पे कोई नहीं है। और जब आप बाहर जा रहे हैं तो आप घोषणा करके जा रहे हैं, हमारे पास रकम भी है, हमारे पास सब कुछ है। आप अपनी नौकरी के बारे में भी लिखते हैं उस पे, आप अपने परिवार के बारे में भी लिखते हैं उस पे। मैं तो हैरान होता हूं लोगों की पढ़ पढ़ करके चीजें। और मैं कई बार उनको फोन करके कहता हूं, अरे भाई क्यों डालते हो इनको? संभलो, संभलो, समझो। तुम तो मौका दे रहे हो खुद ही, आओ हमारा शिकार करो। इसलिए इसलिए मैं कहता हूं, भद्र पुरुषों, भद्र जनों, इन अभद्रों से बचना है तो कुशलता से जीना सीखो। और फिर
एक बात और, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे ही पारा। अब ये बुद्धि का जो प्रदाता है, ये जो हमारी बुद्धि यहां है, इस बुद्धि का जो प्रदाता है उसको भी सुमरण करते रहो। क्योंकि बंधुओं, हमारी आपकी बुद्धि कुशलता पूर्वक अपना निर्वहन करे, ये भी हमें वही परमात्मा देगा। इसलिए चलो अध्यात्म की ओर, बढ़ो अध्यात्म की ओर, जियो अध्यात्म के साथ, मगर मगर कुशलता से, सजगता से, सावधानी से, और बचो उस्ताद, बचते हुए, अपना रास्ता बनाते हुए इस छल युग में आप चलेंगे तो संभवतः आप ऐसे दोहरे आचरण वाले, ऐसे छद्म वेशधारी भेड़ियों से बच करके निकलते हुए चले जाएंगे। परंतु यदि आप कुशलता से न चले, सावधानी से न चले, सजगता से न चले, तो कहीं ना कहीं वो लंपट भेड़िए, कहीं ना कहीं वो लंपट आपको घेर लेंगे, आपको घेर लेंगे, और घेर कर आपको अपना शिकार बना लेंगे। और फिर आप यही कहते रह जाएंगे, अरे मैं तो लुट गया, अरे मैं तो लुट गया, मेरा सब कुछ लुट गया, क्या हुआ मेरे साथ, मेरी मत मारी गई थी, मेरी अकल मारी गई थी, जो मैं इनके चक्कर में पड़ गया। तो मैंने आज का विषय इस छोटी सी बातचीत में सिर्फ इसलिए ये विषय लिया क्योंकि हम अपने जीवन में बहुत सारी ऐसी गलतियां कर जाते हैं जिन गलतियों को हम समझ नहीं पाते हैं, और जब हम समझते हैं तब तक मित्रों बहुत देर हो जाती है, बहुत देर हो जाती है। इसलिए आप उनको अपना सरताज मत बनाइए जो आपके सरताज बनने के काबिल नहीं है। आप उनके सामने गठजोड़ मत करिए जो आपके साथ गठजोड़ करने के काबिल नहीं है। आप समझदार बनिए, आप सजग बनिए, उस ईश्वर को निरंतर प्रार्थना करते रहिए। मैंने कहा ना, ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासो यद भद्रम तन्यासो। परमात्मा, जो मेरे लिए भद्र है वह तो मुझे दे, अभद्रता मेरे से दूर चली जाए। और फिर मैं हमेशा कहता हूं, प्रार्थनाओं में शक्ति होती है, ईश्वर ही हमें बल देता है। हमारा आपका एकमात्र सहारा वह ईश्वर है, वह ईश्वर है। हम अपना सहारा उस ईश्वर में ढूंढें तो संभवतः हमारी जीवन की धारा बदल जाए। इसलिए इस छल युग के अंदर मैंने विषय लिया, छल युग में रहो सावधान। एक विषय आपके सामने रखने का प्रयास किया है। मैंने जब ये विषय लिया तो मन में यह आ रहा था कि पता नहीं इसको रख पाऊंगा, कैसे रख पाऊंगा आपके सामने, क्योंकि एक नया विषय है और उस नए विषय पर चर्चा करनी। तो मैं आपके सामने इस विषय को रखा है। समय हो गया है, अपनी वाणी को विराम देता हूं, और यदि कोई मैंने भूल चूक में गलती कर दी हो, गलत बात कह दी हो, उसके लिए आपसे क्षमा मांगता हूं।
पुनः ओम विश्वानि देव सर्वितरुदितानि परासु यद भद्रम तन्यासु। ओम शांति ही शांति ही शांति सर्वारिष्टेषु शांतिर्भवतु। धन्यवाद आदरणीय विनय कक्कड़ जी। आज आपने एक नया विषय लिया और छलयुग में रहो सावधान। देखा जाए तो विनय जी, सावधान तो हर समय ही रहना चाहिए, चाहे कोई सा भी युग हो, क्योंकि गुरुदेव का भी एक विचार है कि सरल रहो, सहज रहो, सजग रहो। आप सरल भी रहिए, सहज भी रहिए, सजग भी रहिए। सजगता बहुत जरूरी है। और आपने बहुत सही बात है कि जब भी कभी हम लोग अपनी सजगता खत्म करते हैं, तभी हम पे कहीं ना कहीं से अटैक होता है। जैसे एक शब्द है विश्वास। विश्वास यानी कि विश्वास के अंदर ही विश्व भरा हुआ है। विश्वास पर विश्वास करना पड़ता है। चलिए साहब, बाद में हमारे आदरणीय देवीश साहब दो शब्द बोलेंगे धन्यवाद के। तो अगर किसी को कोई और प्रश्न पूछना है तो आदरणीय विनय कक्कड़ जी से पूछ सकते हैं इस विषय के संबंध में। विषय आज बड़ा गंभीर, बड़ा रोचक जानकारी जैसे तो था। वैसे विनय जी, एक बात है कि कहीं ना कहीं विश्वास तो करना ही पड़ता है। हाँ, तो विश्वास में भी सावधान रहना पड़ता है। क्योंकि हम ये नहीं कह सकते कि नहीं चलता विश्वास आप विश्वास करिए, पर अंधविश्वास मत करिए। हम्म हमारे दुख का कारण हमारा अंधविश्वास बनता है। तो अंधविश्वास में हम जो है विश्वास की मर्यादाओं से भी आगे बढ़ जाते हैं, और जब भी हम मर्यादा से आगे बढ़ेंगे तो हम धोखा खाएंगे ही खाएंगे। इसलिए एक सूत्र, सावधान रहिए, सजग रहिए और अपने संगठन बना करके रहिए। बचो उस्ताद। बचना आप नहीं है इसमें। आपको कोई बचाने नहीं आएगा। बात तो आपकी सही है। मतलब कहीं ना कहीं जैसे कहते हैं ना कि जिन तारों में करंट नहीं होता लोग कपड़े सुखा लेते हैं। तो थोड़ा बहुत तो कहीं ना कहीं अपने अंदर होना चाहिए, ताकि जैसे एक होता है ना, एक होता है बिजली का खंभा, एक होता है टेलीफोन का खंभा। क्या होता है कि बिजली का खंभा किसी को पकड़ नहीं जाता, पर गाय भैंस वो वाले जो बांधते हैं वो टेलीफोन खंभे से बांधते थे, बिजली खंभे से नहीं बांधते। क्यों? उन्हें जी पता है कि बिजली खंभे से बांधेंगे तो करंट मारेगा। जी जी। थोड़ा बहुत तो सावधानी रखनी चाहिए, ताकि हम किसी को नुकसान भी नहीं पहुंचा रहे, पर अपनी सावधानी भी अपने अंदर रहनी चाहिए। मतलब आप नुकसान नहीं पहुंचा रहे, लेकिन दूसरा तो आपको नुकसान पहुंचाने के लिए तत्पर रहता है ना। तो आपको स्वयं बचना है। और वो बचने का एकमात्र फार्मूला जो गुरुदेव ने कहा, सरल रहो, सहज रहो, सजग रहो, मैंने उसमें सावधान जोड़ दिया कि सावधान। और बल्कि चाणक्य ने भी कहा था कि जो लकड़हारा जंगल में जाता है तो जब सबसे पहले जो सीधे पेड़ होते हैं उन पे अटैक करता है। जी। जिनमें खुट्टे पुट्टे निकले होते हैं उनमें नहीं मारता कुल्हाड़ी। हाँ, नीच 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 जो है उस पर थोड़ी करेगा। नीच व्यक्ति जो है ढूंढेगा ही शिकार अपना भले आदमी को, सज्जन को। और चलिए कोई आजकल हो भी रहा है, पेपरों में रोज पढ़ रहे हैं इन चीजों को। चलिए साहब, मेरे ख्याल से कोई किसी का वो नहीं बनना। तो आदरणीय देवीश्री साहब को सब धन्यवाद के देंगे। साउंड सर, साउंड खोलिए, साउंड साउंड। प्रणाम कक्कड़ साहब। नमस्कार। आपने एक बहुत अच्छी भूमिका शुरू की। सबसे पहले जो राजा का उल्लेख करके, रावण का उल्लेख करके जो कमाल की भूमिका बांधी, मतलब उसी से ही सब सब्जेक्ट क्लियर हो गया। एक्चुअली आगे आप क्या कहने वाले हैं, बहुत कमाल का है। इसमें एक छोटा सा प्रश्न भी है। प्रश्न में वो एक क्लैरिफिकेशन वाली है कि जितना छल करना आपका दोष, आप दोषी हैं, उतना ही छल को छले जाना भी उतना ही दोषी है। बिल्कुल। हाँ, मतलब एक अन्याय को सहना और अन्याय करना दोनों बराबर है। ये हमारे ग्रंथों में भी कहा गया है। बिल्कुल तो ठीक है। हाँ, तो दोष तो हमारा बुद्धि का अभाव है, सद्बुद्धि का। गायत्री मंत्र हम गायत्री में यही तो मांगते हैं कि हमको सद्बुद्धि दो भैया। ऐसे
तो सावधानी उसी से बरती जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ बिल्कुल, मैं अपने आप को सोच रहा था किसी का, मैं तो किसी को दोष नहीं दूंगा, अबे छल तो देखो, ये बिच्छू तो काटेगा, बिच्छू से बचना तो मेरा काम है ना। तो मेरे हिसाब से जैसे मेरी भी एक स्वभाव ही बन गया, किसी को दोष नहीं देता मैं, किसी का दोष नहीं है, हर चीज में दोष अपना है। भाई मैं क्यों चला गया, अगर वो इतना चतुर है तो मैं इतना सावधान क्यों नहीं वाला। तो आपने बड़ी सिंपल लेकिन आपने ये सब्जेक्ट कैसे चुनते हैं, ये आप अभी मैं बार बार सोच रहा था कि आप इतने सोचवान रहते हैं कि ऐसे ऐसे विचार आते रहते हैं आपके मन में। आप बिल्कुल समाज सुधारक की तरह, मुझे वो पुराने आर्य समाज का जमाना याद आ गया, जब यही हमारे बुजुर्ग भी, हमारे पुराने जमाने के आर्य समाजी भी यही सोचा करते थे, मैं क्या क्या अच्छा सोचूं समाज के लिए, क्या क्या करूं, क्या क्या, जैसे वो हमेशा वो पुराने जमाने में जब हम इनके भाषण सुनते थे तो ऐसे ऐसे सब्जेक्ट ला करते थे। मैं अर्ली 50s की बात करता हूँ, उससे पहले की तो नहीं बात करता। तो आप बिल्कुल, आपको आपको आपका सुनकर, आपको देखकर वही पुराना एक वक्त याद आता है। ये बड़ी एक बड़ा आनंद आता है, मन में एक बड़ा आनंद सा आता है। और बहुत बहुत मतलब ये इसके बारे में एक बिल्कुल एक अजीब सी भावना मन में आ जाती है आपको देख के, आपको सुन के, क्योंकि ये सबके बस का नहीं है। ये सब्जेक्ट ऐसे हैं कि ये जिनके मन में ये थोड़ी तड़प होती है ऐसी चीजों की, भाई ये सब क्या है, इसको ठीक किया जाए, ठीक किया जाए। ऑल्दो हम ठीक कर नहीं पाते ज्यादा, लेकिन वही वाले, आप एक को करो, दो को करो, उसी से आगे कड़ी बढ़ती जाएगी। हाँ, कड़ी बढ़ती। आपने कहा ये हमारे संस्कारों, हम अपने आगे बच्चों को देंगे, अपने जान पहचान वालों को देंगे। तो ये आपने बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट लिया, ऐसे ही लेते ही, और देखिए जैसे बिल्कुल साथ ही हो गया गुरु जी का, गुरुदेव का भी बिल्कुल सेम ही एग्जैक्टली हो गया। सजग रहिए, सरल रहिए, सावधान रहिए वाली बात हो गई। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, बड़ा आनंद आया, बहुत आनंद आया। देवी साहब, आपके दादा और दादी आर्य समाज से जुड़े हुए हैं विनय जी के? हाँ जी बिल्कुल, उसी में थे, उसके बिल्कुल वो तो बिल्कुल लाल लाजपत राय के साथ ही हमारे दादाजी थे, एक ही स्टेज से बोला करते। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय देवी साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय विनय कक्कड़ साहब, आपने समय निकाल के समय दिया, और जूम के सभी लोगों का विशेष रूप से धन्यवाद क्योंकि आपने समय निकाल के समय दिया। और जैसे कि एक विचार के साथ और 3 बार ओम के साथ अपनी बात को समाप्त करते हैं। आज का विचार, जो अंदर से साफ होता है, जो अंदर से साफ होता है वही बाहर से चमकता है। जो अंदर से साफ होता है वही बाहर चमकता है। हम झूठों के सामने सच बोल बैठे, हम झूठों के सामने सच बोल बैठे। वो नमक का शहर था, वो नमक का शहर था, हम जख्म खोल बैठे। वाह क्या बात, वो वाह नमक क्या का शहर बात। था, हम जख्म खोल बैठे। आइए 3 बार उनका चल करते हैं। शांति शांति शांति। सभी को प्रणाम, सभी को प्रणाम। शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः।